हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष फैंटेसी यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करने वाले हैं दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो मुकाबला खेला जाने वाला है उसको ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन में आपको बताने वाला हूं कैसे आपको टीम बनानी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। कल मैंने आपको देखो क्लियरली बता दिया था, 7:27 में ही मैसेज किया था। थोड़ा सा बिजी था, नहीं तो सवेरे मतलब आपको मैं वॉइस मैसेज में अच्छे से बताता। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, आज पंजाब कोलैप्स करेगा ग्रैंड लीग टीम में। पंजाब को कोलैप्स करवाओ। पंजाब कोलैप्स हुई, मैच बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हुआ। केकेआर भी कोलैप्स हो गई, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो हम सोचते हैं, हमारा यूनिक अप्रोच होता है, वो धीरे धीरे अब आईपीएल में देखने को मिल रहा है। काफ़ी मैचेस ऐसे हुए जहाँ पे बिल्कुल कॉमन टीम्स बनी, जहाँ पे मतलब कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन भी कई बार ड्रीम टीम में देखने को नजर आया आपको। लेकिन अब आने वाले 1 से 2 सप्ताह जो आईपीएल के होने वाले हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा भर भर के अनएक्सपेक्टेड टर्न मैच में देखने को मिलेगा। और वही अनएक्सपेक्टेड टर्न आपको जिता सकता है 4 करोड़ रुपये, या फिर रैंक अच्छी आ सकती है आपकी ग्रैंड लीग में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा लास्ट तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि आज मैच में क्या कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन बन सकता है, कैसे कौन सी टीम कोलैप्स कर सकती है, उस केस में कौन से प्लेयर चलेंगे, कौन सा बड़ा प्लेयर फ्लॉप हो सकता है, साथ ही साथ एक्यूरेट कैप्टन वाइस कैप्टन के चॉइसेस उस केस में कौन होंगे। तो मैं सभी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बस इत्मीनान से, संचय से, आराम से, धैर्यपूर्वक पूरा लास्ट तक अगर देखते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। और हो सकता है आप इस मुकाबले में ही अच्छी रैंक ले आओ, या फिर ऐसा हो सकता है अगर आपका लक अच्छा हो तो आप ग्रैंड लीग जीत भी सकते हो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पिच रिपोर्ट की। अरुण जेटली स्टेडियम पे ये मुकाबला खेला जाने वाला है, और अरुण जेटली स्टेडियम जो है वो दिल्ली का होम ग्राउंड रहने वाला है। ठीक है, अरुण जेटली स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है। और इसके पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो पिछला मुकाबला हुआ था एमआई वर्सेस डीसी ही हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स चेज करते वक्त जो है वो ऑल आउट हो गई थी। उस मुकाबले में आपको मालूम है जसप्रीत बुमराह और करुण नायर का झगड़ा भी हुआ था, और करुण नायर ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, मानना पड़ेगा उस बंदे को। और एज ए इम्पैक्ट प्लेयर थे वो, आए ड्रीम टीम के कप्तान बने, और वापस से बहुत ही यूनिक अप्रोच लगा। जिन्होंने भी वो सोचा होगा वो ग्रैंड लीग जीत गए होंगे। तो वैसा ही आज भी यूनिक अप्रोच मैं आपको बताऊंगा। और लेकिन अब बात करते हैं जो पिछला मुकाबला हुआ है उसमें क्या कुछ देखने को मिला है, और उससे हम क्या कुछ इस मुकाबले में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे ऐसा लगा फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों में स्पिनर्स का रोल मिडिल ऑर्डर में बहुत ही ज़्यादा था। तो स्पिनर्स, आज जो भी स्पिनर्स मतलब मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करेंगे उनका रोल बहुत ही ज़्यादा होगा, और स्पिनर्स ही डिसाइड करेंगे कि मैच किसके पाले में जाएगी। अगर फर्स्ट इनिंग की बात करें तो कुलदीप यादव ने 2 विकेट्स निकाले थे, बहुत ही बेहतरीन विकेट्स निकाले थे। सेकेंड इनिंग की बात करें तो करण शर्मा, मिचेल सैटनर ने ही मुकाबले को एक तरह से जिताया था। तो स्पिनर्स का रोल इस ग्राउंड पे थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। फर्स्ट इनिंग में तो कम से कम 2 से 3 विकेट स्पिनर को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ सेकेंड इनिंग में 4 से 5 विकेट भी मिल सकता है। ठीक है, और बात करें अगर रन की, कितना रन किससे एक्सपेक्ट करा है, तो मुझे ऐसा लगता है इस मुकाबले में या तो दिल्ली और आरआर में। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से, कौन सी टीम के कोलैप्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर हम देखते हैं, चलो प्लेइंग 11 दिखाता हूँ किसके कोलैप्स होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। ये तो हमें प्लेइंग 11 देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो जेफ्रे मैकगफ है, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, अब आपको ये प्लेइंग 11 में डायरेक्टली नजर आने लगे जाएंगे। उसके बाद केएल राहुल है, अक्षय पटेल है, ट्रिस्टन स्टफ, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुड़ेल, शिमरन हेटमायर, नीतीश राणा, वनाइदू हशरंगा, जोफ्रा आर्चर। मुझे लगता है इस मुकाबले में जिसके चांसेस हैं कोलैप्स होने के वो रह सकता है आपका राजस्थान रॉयल। राजस्थान रॉयल को इस मुकाबले में आप कोलैप्स करवा के जा सकते हो, और कोलैप्स करवाने का मतलब है यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और रियान पराग, इन तीनों में से किसी एक को रखना। उसके बाद ध्रुव जुड़ेल और सिमरन हेटमायर, नीतीश राणा को बहुत नीचे भेजा गया था। वैसे ही मुझे लगता है इस मुकाबले में यूजुअली आपको 4 से 5 नंबर पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो नीचे के बैट्समैन है इसमें से सिर्फ एक बैट्समैन को रखो, और चेज करवाना है तो चेज ऐसे मत करवा देना कि टॉप ऑर्डर से ही चेज करवा देना। मुझे लगता है यहाँ भी 3 से 4 विकेट्स गिरेंगे सेकंड इनिंग में भी, अगर कोई भी टीम मतलब बैटिंग करने आती है। सबसे पहले आप डायरेक्टली समझो आरआर को कोलैप्स करवाओ इस मैच में, दिल्ली को जितवाओ, और दिल्ली की तरफ से आप 3 से 4 या 5 नंबर के, जैसे आपका हो गया केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टफ, ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वो तो चलो मैं आपको अच्छे से प्लेयर बाय प्रेडिक्शन में बताऊंगा। लेकिन बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो मुझे लगता है इस मुकाबले में दिल्ली ऑल आउट हो सकती है, और दिल्ली बोल रहा हूँ यार, क्या पता नहीं अभी आपको समझा, राजस्थान रॉयल कोलैप्स हो सकती है। ठीक है, सॉरी माफ़ करना, राजस्थान रॉयल कोलैप्स हो सकती है। अगर फर्स्ट बैटिंग करते हुए कोलैप्स होती है तो आप 130 या 40 रन एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर 130 तक एक्सपेक्ट करो, 10 विकेट गिरेंगे। वहीं अगर राजस्थान रॉयल सेकेंड बैटिंग करते हुए कोलैप्स करती है
तो दिल्ली का कितना टारगेट होना चाहिए, तो दिल्ली मुझे लगता है फिर उस केस में 160 प्लस रन बना देगी। 160 प्लस हो जाएगा दिल्ली के फिशनिंग में तो 110% मुझे लगता है राजस्थान रॉयल को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज हो जाएगा और राजस्थान रॉयल कोलैप्स हो सकती है। वहीं फर्स्ट इनिंग में दिल्ली पहले बैटिंग करती है तो 160 प्लस बनवाओ और कम से कम 6 विकेट आराम से गिराओ, 6 से 7 विकेट गिराओ। और उसमें भी कुछ प्लेयर्स ऐसे होंगे जो 70 प्लस नॉक खेलेंगे और 50 प्लस नॉक खेलेंगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो मैं आपको प्लेयर बाय प्रेडिक्शन में बताऊंगा। स्पिनर्स का बोलबाला ज़्यादा रहेगा, पेसर्स भी अच्छा करेंगे। पेसर्स मतलब उतने ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे, जो कुछ पेसर्स हैं वो अच्छा करेंगे, तो कौन से वो पेसर है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में बात करें तो के राहुल है, संजू सैमसन है, ध्रुव जुरेल, अभिषेक पोरेल। तो देखो यहाँ से मुझे लगता है इस मुकाबले में के राहुल मोस्ट प्रोबेबली आपको मतलब फिक्स प्लेयर ही लेके चलो, इस मुकाबले में आपको चलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल की बात करें, फर्स्ट बैटिंग आती है तो आप कर सकते हो यशस्वी जायसवाल को रख के चलना, और सेकंड बैटिंग आती है तो उस केस में आप संजू सैमसन को रख के चलना, ठीक है। ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में मुझे लगता है ट्रम्प प्लेयर नहीं रहेगा, इस मुकाबले में रहने वाला ये फ्लॉप, तो इसको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। अभिषेक पोरेल सेकंड बैटिंग करता है, चेज करने वक्त आते हैं, तो मैं कहूँगा मोस्ट प्रोबेबली अपने टीम में रख के चलो और एज अ ट्रम्प प्लेयर रख के चलो। बैटिंग सेक्शन में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है यशस्वी जायसवाल, फाफ डु प्लेसी, उसके बाद सिमरन हेटमायर, ट्रिस्टन स्टफ, अभिषेक शर्मा, जोफ्रा आर्चर बोल रहा हूँ, जेफ्रे मैगफ, करुण नायर। तो यहाँ पे मुझे लगता है फर्स्ट बैटिंग अगर दिल्ली की आती है तो करुण नायर आपको हो सकता है प्लेइंग 11 में भी नज़र आ जाए। तो करुण नायर देखो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है और इनको उतना ज़्यादा क्रिकेट चांस नहीं दिया, आपको मालूम है। ये एकमात्र ऐसा बंदा है जिन्होंने 300 रन बनाया था टेस्ट क्रिकेट में, उसके बाद इनका कैरियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। पिछले मुकाबले में ही भगवान के भरोसे ये आए थे और बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, और इनके शॉट्स को अगर आप देखोगे तो आपको लगता होगा कि ये बहुत ही बड़े लेवल का प्लेयर है। बेहतरीन शॉट, कोई भी मतलब बेफालतू के शॉट्स नहीं खेले थे, बहुत ही टेक्निकल बैट्समैन है। तो मैं कहूँगा अगर करुण नायर प्लेइंग 11 में देखने को मिलता है आपको, तो मैं कहूँगा डायरेक्टली अपने टीम में रखो और एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलो प्लस ट्रम्प प्लेयर। लेकिन दिल्ली अगर सेकेंड बैटिंग करती है तब जाके ये आपको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर में देखने को मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा लोग इनको अपनी टीम में रखने वाले हैं। लेकिन दिल्ली अगर सेकेंड बैटिंग करती है तो उस केस में ड्रॉप कर दो, मुझे लगता है इनका हो सकता है बैटिंग भी ना आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी फर्स्ट इनिंग में अगर आपको प्लेइंग 11 में नजर आते हैं तो आप रख के चल सकते हो। यशस्वी जायसवाल के बारे में बताया, फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो रख के चलो, सेकंड बैटिंग करते हैं तो संजू सैमसन को रख के चलना। फाफ डु प्लेसी फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो रख के चल सकते हो, बाकी नहीं खेलते तो कोई बात नहीं। सिमरन हेटमायर आपका रहेगा ट्रम्प प्लेयर इस मुकाबले का, आराम से आप इनसे 50 से 60 फैंटेसी पॉइंट एक्सपेक्ट करके चलो, अपनी टीम में रख के चलना ही चलना है। ट्रिस्टन स्टफ अच्छी खासी पारी खेल सकता है। अभिषेक शर्मा इनको उसी केस में रखना, अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ यार, आशुतोष शर्मा, इनको उसी केस में रखना। अगर आप बाय चांस दिल्ली को कोलैप्स करवा रहे हो तो अभिषेक शर्मा को रखो, बाकी मैं नहीं रखने वाला हूँ। मैं आज राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवाने वाला हूँ और ट्रिस्टन स्टफ को मैं रखूँगा। मुझे लगता है विकेट्स गिरेंगे दिल्ली के भी, तो उस केस में ट्रिस्टन स्टफ आके 30 से 40 पॉइंट तो आराम से आपको फैंटेसी के दे सकता है। तो ट्रिस्टन स्टफ हमारा ट्रम्प प्लेयर रहेगा। उसके बाद यहाँ से मैं रखने वाला हूँ किसको, देखो फर्स्ट बैटिंग अगर आती है दिल्ली के तो जेफ्रे मैगफ आपके ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। साथ ही साथ आप इनको सीवी करके चलना इस मुकाबले में, दोनों केस में कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन रखना चाहो, रिस्क लेना चाहो तो। बाकी ट्रम्प प्लेयर तो हैं ही, और कैप्टन वाइस कैप्टन फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके जाना ही जाना है। इस मुकाबले में मुझे लगता है जेफ्रे मैगफ का बल्ला बोल सकता है। उसके बाद बात करते हैं रियान पराग की, अक्षर पटेल हैं, उसके बाद बनाए हसरंगा, नीतीश राणा, विपराज निगम। देखो विपराज निगम को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लिया है, पर इस मुकाबले में 1 विकेट या 2 विकेट तो चलो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 1 विकेट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। रीजन क्या है कि देखो सामने मतलब उतनी ज़्यादा राइट हैंडेड से है नहीं, लेफ्ट हैंडेड ज़्यादा है। सिमरन हेटमायर, नीतीश राणा, उसके बाद यशस्वी जायसवाल है, तो 3-4 प्लेयर्स हैं, राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस केस में मुझे लगता है लेफ्टी बैट्समैन जो है वो इनको टैकल कर लेंगे, तो उस केस में विपराज निगम उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेंगे, तो इनको आप ड्रॉप करने का रिस्क इस मुकाबले में ले सकते हो। और आज के मुकाबले में 1 विकेट से ज़्यादा इनसे आप एक्सपेक्ट मत करो, तो आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। नीतीश राणा आपका इस मुकाबले का रहेगा ट्रम्प प्लेयर अगर आप राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवा रहे हो। अक्षर पटेल बोल रहा हूँ, हाँ अक्षर पटेल और रियान पराग फॉर्म में चल रहा है, तो इसको रख के चलना है, एज ए फिक्स प्लेयर लेके चलो। कॉलैप्स करवाओ उस केस में भी रख के चलो, हो सकता है बॉलिंग करने आ जाए। उसके बाद अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल को आप रख के चलो, स्पिनर्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है और आप इनको फर्स्ट बॉलिंग करते हैं फर्स्ट ध्यान रखना, तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके जा सकते हो। वनाइदू हसरंगा को भी मैं कहूँगा एज ए फिक्स प्लेयर लेके चलो। स्पिनर्स और स्पिनर हैं, उसके बाद बैटिंग कर भी देंगे आके, तो उस केस में ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना है। पेसर्स की बात करें मिचेल स्टार्क है बॉलर के सेक्शन में, उसके बाद जोफ्रा आर्चर है और मुकेश कुमार है, संदीप शर्मा आपको देखने को मिल जाएंगे, मोहित शर्मा, तुषार देशपांडे,
कार्तिकेय। तो देखो यहाँ से जो अच्छे स्पिनर्स थे सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके। तो कुलदीप यादव को रख के चलो एज अ फिक्स प्लेयर, 1 से 2 विकेट निकालने की इनके पास काबिलियत है। महेश थिक्छाना देखो ऑफ बड़े के बॉलर है और दिल्ली के सामने उतने ज़्यादा मतलब लेफ्टी बैट्समैन है नहीं, तो आप रख के चल सकते हो, चाहे ड्रॉप करने का रिस्क लो। तो मैं तो ड्रॉप करने वाला हूँ, आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। एक रीजन तो होना चाहिए टीम में रखने का। और यहाँ से बात करें तो देखो कार्तिकेय जो है वो काफ़ी बेहतरीन बंदा है और ये विकेट निकाल के जा सकता है। सोलो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो मैं कहूँगा इस मुकाबले का आपका ट्रम्प प्लेयर कार्तिकेय रह सकता है। तो इसको राजस्थान के रॉयल की तरफ से रख के आप चल सकते हो। उसके बाद पेसर की बात करें तो मिचेल स्टार्क को तो रख के चलना ही, और मिचेल स्टार्क को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करके जा सकते हो, क्योंकि ये वो बंदा हो सकता है जो राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवा दे। ठीक है, जोफ्रा आर्चर ड्रॉप करने का रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी सेकंड बॉलिंग करते हो तो रखने का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा ड्रॉप करने का रिस्क आप ले लो। मुकेश कुमार, संदीप शर्मा और मोहित शर्मा में बात करें तो मुझे ऐसा लगता है संदीप शर्मा और मोहित शर्मा काफ़ी इंप्रेसिव मतलब पारी के मतलब विकेट्स ले सकते हैं और काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, और उसमें से मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा संदीप शर्मा को, क्योंकि मैं राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवा सॉरी यार मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मैं उसमें भी ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा मोहित शर्मा को, क्योंकि मैं राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवा रहा हूँ। तो मोहित शर्मा मेरे ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप बाय चांस दिल्ली कैपिटल्स को भी मतलब कोलैप्स करवा रहे हो तो संदीप शर्मा को रख सकते हो, और उसी केस में आप तुषार देशपांडे को भी रख सकते हो। बाकी तुषार देशपांडे को अगर रखना चाहो तो फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो उस केस में रख के जा सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हमारी होगी ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन सभी प्लेयर्स के। अब मैं आपको एक टीम बना लेता हूँ और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाऊंगा। मैं वही टीम बनाऊंगा राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवा के। तो मैं जैक फ्रेगम मैगफ को रखूँगा, और मैं ये मतलब सोच रहा हूँ कि फर्स्ट बैटिंग जो है वो दिल्ली कैपिटल्स की आती है, तो करुण नायर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अक्षय पटेल को भी मैं रखूँगा, और उसके बाद युवराज निगम को मैं नहीं रखने वाला हूँ, और यहाँ से 2 प्लेयर्स मोहित शर्मा को भी रखूँगा। ठीक है, यही मेरे रहेंगे दिल्ली की तरफ से प्लेयर्स। 4 मुझे रखने हैं यहाँ से, तो यहाँ से रहेंगे सिमरन हेटमायर, रियान पराग इनफॉर्म बल्लेबाज, और उसके बाद मैं रखूँगा देखो मैं चारों चलो ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा ग्रैंड लीग का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दिल्ली राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवा के इसमें आप चाहो तो 1 से 2 चेंजेस कर सकते हो, और मैं इसी टीम के साथ जा सकता हूँ। इसमें 1 से 2 चेंजेस लाइन अप आउट होने के बाद पिच के अनुसार मैं कर सकता हूँ, वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन इस केस में किसे करना है। फर्स्ट बैटिंग आती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप केएल राहुल को कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जैक फ्रेगम मैगफ को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, करुण नायर को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करो। और अक्षर पटेल अगर बाय चांस फर्स्ट बॉलिंग करते हैं ध्यान रखना तो कैप्टन वाइस कैप्टन करना, बाकी मैं कहूँगा नहीं। और वनाइदु हसरंगा आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइस हैं इस केस में, और मिचेल स्टार्क आपका कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा खासा चॉइस है। तो मैं चलो सर्किल कर देता हूँ, मिचेल स्टार्क, वनाइदु हसरंगा, अक्षर पटेल फर्स्ट बॉलिंग करते हैं उस केस में, जैक फ्रेगम मैगफ, और यहाँ से केएल राहुल। यही कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे चॉइसेस हैं अगर आप राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवा रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद अगर बाय चांस अगर आप मतलब दिल्ली को कोलैप्स करवा रहे हो तो उस टीम में आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो आप ट्रिस्टन स्टब को, और संजू सैमसन को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। उसके बाद वनाइदु हसरंगा वहाँ भी आपका कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं, और एक जोफ्रा आर्चर उसको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके जा सकते हो। बाकी वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। मैं राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवाने वाला हूँ। अगर मेरे प्रेडिक्शन के साथ जाना चाहते हो तो राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवाओ, ऐसा ही टीम बनाओ। इसमें 1 से 2 चेंजेस आप अपने अनुसार भी कर सकते हो, बाकी जो मैंने आपको समझाया है उसी को यूज करना है। टेलीग्राम पे आ जाना, मतलब टॉस होने के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी सभी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ें आपको मिलने वाली है। चैनल अच्छा लगे, काम अच्छा लगे, प्रेडिक्शन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक कमेंट कर दो कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।